आजकल जिधर भी देखिए कोरोना के चर्चे हैं और इस कोरोना के आतंक में बहुत से लोग घिर गए हैं, बहुत से लोग घिरे हुए हैं, बहुत आतंकित हैं, भयभीत हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं या बहुत से लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, ये सच है। लेकिन इन बहुत से लोगों में एक ऐसी गिनती भी है जो डर की वजह से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से इसके नंबर्स में ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे। कि जब भी किसी को फीवर होता है, किसी को बुखार हो गया हल्का सा, या खांसी आ रही है या ज़ुकाम है, तो वो घबरा जाता है। एक खांसी आती ही, थोड़ा सा फीवर आते ही वो घबरा जाता है। 2-4 दिन फीवर नहीं उतर रहा है तो घबरा जाता है और भाग करके वो टेस्ट कराने के लिए पहुंच जाता है, और टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जान और निकल जाती है। और जान निकल जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और क्योंकि कोरोना का मतलब ही मौत है, ये लोगों ने समझ लिया है, ये जान लिया है कि कोरोना का मतलब ही मौत है, तो और जान निकल जाती है। अब ऐसे में करना क्या है? जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं या आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आपको बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम अपने ऊपर डर को हावी कर लें। इससे दूसरी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा, और बजाय इसके कि आप उस कोरोना से लड़ सकें, उस वायरस से लड़ सकें, आप घबरा करके आप जो है वो हथियार डाल देंगे। तो ऐसे हालात में होना ये चाहिए कि ठीक है, कोरोना पॉजिटिव हो गए, इट्स ओके, बट मैं रिकवर करूँगा। अपने अंदर ये बात आनी चाहिए कि मैं रिकवर करूँगा, और हो जाएंगे आप। कई लोग ऐसे भी हैं, आपको बता दूं, कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन उनके शरीर पर उसका कोई इफ़ेक्ट दिखता नहीं है। आप अगर टेस्ट कराएं तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन ना ही उनको फीवर आ रहा है, ना ही उनको कोई ज़ुकाम जैसी चीज़ है, ना खांसी है, ना सांस लेने में तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो उस वायरस के इम्यून हो चुके हैं, वो उस वायरस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो आप भी हावी मत होने दीजिए, आप बीमारी को हावी मत होने दीजिए। बाइबल कहती है कि मनुष्य रोग में अपनी आत्मा से संभालता है, और मैं शुरू से ही सिखाता आया हूँ कि आप लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, आत्मिक रीति से मजबूत बनना है। हम शरीर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम आत्मा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से हम भीतरी रीति से, आत्मिक रीति से बहुत कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा में कोई ताकत नहीं होती, और आत्मा में ताकत आती है परमात्मा से, परमेश्वर से जुड़ने पर। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह जो है वो हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग करता है। यीशु मसीह हमें परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर जाता है। यीशु मसीह हमारे भीतर से मौत के खौफ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त की है। और इसका कोई मतलब नहीं कि अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएं। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और यीशु मसीह यहाँ तक कहते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इतनी बड़ी आशा, इतना बड़ा कार्य यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए किया है, तो किस बात का भय है? तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डरने का मतलब यही है कि आपने हथियार छोड़ दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डरने की। पूरी ताकत से, पूरी स्पिरिचुअल सामर्थ्य से जो है उसका मुकाबला कीजिए, स्पिरिचुअल पावर से। हो सकता है शरीर से आप बहुत कमज़ोर हों, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हों, लेकिन जो स्पिरिचुअल ताकत है, जो यीशु मसीह के वचन से आती, जो बाइबल पढ़ने से आती है, यीशु मसीह की नज़दीकी से आती है, आप यीशु मसीह के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे स्ट्रांग कीजिए, मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं जितने भी दिन ज़िंदा रहूँ
आपकी सामर्थ्य में, आपकी कुव्वत में, आपकी ताकत में जी सकूं और आपकी महिमा के लिए कार्यों को कर सकूं। मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। जब इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह की सोच हो जाएगी, तो फिर देखिए आपका ज़िंदगी कितनी खुशनुमा होती है। तो इसी कामना के साथ कि परमेश्वर आपको स्वस्थ करे, आपको मजबूत करे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे, इस कामना और इस प्रार्थना के साथ धन्यवाद।